बेटा, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। इस सरकारी हॉस्पिटल में ना शकुंतला का अच्छे से इलाज नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा दूँ, लेकिन मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछा है तो वो 5-6 लाख का खर्चा बता रहे हैं। मेरे पास तो बेटा सिर्फ 2.5-3 लाख रुपए ही हैं। अब सोच रहा हूँ बाकी का खर्चा मैं कैसे करूँगा। पापा, आप पैसों की क्यों टेंशन ले रहे हो? हम हैं ना आपके साथ। ये लो, आप राजीव से बात कर लो। हाँ जी पापा जी। दामाद जी, आपको तो पता ही है शकुंतला की तबीयत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा दूँ, लेकिन मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। तो आप क्या 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दोगे? क्या पापा जी, 2 लाख रुपए? पापा जी, मैं आपको 2 लाख रुपए दे तो देता, लेकिन आपको तो पता ही है मैंने नई गाड़ी बुक करवाई हुई है। अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा ना तो मेरी नई गाड़ी नहीं आ पाएगी। और पापा जी, आप बुरा मत मानना, आपने मम्मी जी को इतनी जगह दिखाया है लेकिन सभी डॉक्टरों ने मम्मी जी को जवाब दे दिया हुआ है। अब आप मम्मी जी को प्राइवेट में लेके जाओगे ना तो खामे खा पापा जी वो पैसे ही बनाएंगे, होना उसमें कुछ नहीं है। तो मेरी तो आपको सलाह यही है कि मम्मी जी को आप सरकारी हॉस्पिटल में ही रखो। दामाद जी, शकुंतला का इलाज इस सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ अच्छे से हो पा रहा है, इसलिए तो मैं उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की कह रहा हूँ। आप बस मुझे 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, मैं आपको 1-2 महीने में वापस लौटा दूंगा। पापा जी, बात लौटाने की नहीं है। चलो ठीक है, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ। जो भी होगा मैं डॉली को बता दूंगा। ठीक है दामाद जी, जैसा भी हो मुझे बता देना। ठीक है पापा जी, नमस्ते। डॉली, क्या है यार, आपके पापा तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। राजीव, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा इस टाइम बहुत मुसीबत में है और बहुत परेशान भी है। मुसीबत के समय अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। 2 लाख रुपए आपके लिए क्या ही बड़ी बात है। अगर आप पापा को 2 लाख रुपए दे दोगे तो पापा मम्मी का ऑपरेशन करवा पाएंगे। डॉली, आप ना बातों को समझती नहीं हो। बात 2 लाख रुपए की नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि दमादों को दिया जाता है, दमादों से मांगा जाता है। यार उन्होंने तो मुंह उठा के फोन कर दिया कि जी 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर दो। आप ना अपने पापा को किसी भी तरीके से मना कर दो कि इनसे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, अपने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे मम्मी का। पापा तो करवा ही रहे हैं मम्मी का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज। वहाँ पर आराम नहीं आ रहा, तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की बात कर रहे हैं। राजीव, वैसे मैंने देखा है आप ना अपनी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत भेदभाव करते हो। शायद आप वो दिन भूल गए जब आपकी मम्मी को एक हॉस्पिटल में आराम नहीं आ पा रहा था। आप अपनी मम्मी को कितने प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखा रहे थे और पैसा पैसा तो आप पानी की तरह बहा रहे थे। आज जब मेरी मम्मी की बारी आई तो आपको 2 लाख रुपए देने चुभ रहे हैं। डॉली, तुम्हें जो समझना समझ लो यार, लेकिन मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए। और साफ साफ अपने पापा को बोल देना कि नहीं दिए उन्होंने पैसे। आप कह रही हो टेंशन मत लो, अरे मैंने अपनी सारी सेविंग इस मॉल में दुकान लेने में लगा दी है। अब सरकारी अफसर उठ के आ गए हैं कि जी जिन जिन लोगों की इस मॉल के अंदर दुकानें हैं सब दुकानदारों को 10-10 लाख रुपए यार टैक्स देना पड़ेगा। बताओ यार, 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के अंदर मैं 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से कर लूंगा। टेंशन लेके क्या होगा? खामखा अपनी तबीयत खराब कर लोगे। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? बड़े भाई साहब से मदद ले लो, क्या पता वो आपकी कुछ मदद कर दें। आपको क्या लगता है कि ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई होगी? एक बात बताऊं आपको, भाई साहब को सब पता है कि हम लोग कितनी मुसीबत में चल रहे हैं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। कल मैंने भाई साहब को फ़ोन किया था, लेकिन मेरा नंबर देखते ही भाई साहब समझ गए होंगे कि मैं उनको पैसों के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने पता क्या किया, मेरे बोलने से पहले ही मुझे अपनी 10 मजबूरियाँ गिनवा दी ताकि मैं उनसे मदद ही ना मांग पाऊँ। हाँ राजीव, ये तो है। सब कहने की बात होती है कि मुसीबत के समय अपने ही अपनों के काम आते हैं, लेकिन अपने ही अपनों के कोई काम नहीं आते हैं। भाई साहब के पास कितना पैसा है, कितना अच्छा उनका बिजनेस है। अगर हमें 4-5 लाख रुपए दे देंगे तो भाई साहब का क्या ही चला जाएगा, लेकिन उनको तो हमारी मदद करनी ही नहीं है। राजीव, दरवाजे पे कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। पापा, आप अचानक से? हाँ बेटा। अंदर आओ, आ जाओ। नमस्ते पापा जी। आप बैठो पापा जी। और दामाद जी, सब ठीक ठाक है? हाँ पापा जी, बस जैसे तैसे सब चल ही रहा है। हाँ दामाद जी, कल डोली का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया आप पैसों को लेकर थोड़े परेशान चल रहे हो। बेटा,
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा जी, सब कहने की बातें होती हैं, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ। अब डॉली ने आपको सब कुछ तो बता ही दिया है। अब बताओ पापा जी, 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट मैं एकदम से कहाँ से कर लूँ। मुश्किल से मेरे पास ले दे के 3-4 लाख रुपए का अरेंजमेंट है। अब बताओ जरा, 3-4 दिन में अगर सरकार के 10 लाख रुपए नहीं दिए ना तो दुकान सील कर देंगे वो। दामाद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी कोई दुकान सील नहीं होगी। आप एक बार अपनों से मदद मांग के तो देखो। मुसीबत के समय ना अपने ही अपनों के काम आते हैं। पापा जी, मुझे पता है आपकी बातों का इशारा कहाँ है, मेरे बड़े भाई साहब की तरफ है ना। पापा जी, माना मेरे बड़े भाई साहब बहुत अमीर हैं, उनका बड़ा बिजनेस है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। सब कहने की बातें हैं कि मुसीबत के समय में अपने अपनों के काम आते हैं। दामाद जी, आप गलत समझ रहे हो। मेरा कोई इशारा आपके बड़े भाई की तरफ नहीं है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आपका क्या अपना नहीं हूँ? आपने एक बार भी मुझे फ़ोन करके अपनी मुसीबत के बारे में नहीं बताया? पापा जी, मैं आपको कैसे बताता और किस मुंह से बताता। मुझे पता है, जब आपको मेरी ज़रूरत थी, आपकी मुसीबत के समय में मैं आपके कहाँ काम आया, इसलिए मेरी मुसीबत के समय में आप मेरे कहाँ काम आओगे। और वैसे भी पापा जी, ये पैसों का मामला है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। दामाद जी, माना मैं आपकी इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि जो आपने मेरे साथ किया वही मैं आपके साथ करूँगा? दामाद जी, जिस दिन मैंने अपनी बेटी की शादी आपसे की थी ना, उसी दिन से मैंने आपको अपना बेटा मान लिया था। और उसी हक से शकुंतला की बीमारी के टाइम में मैंने आपसे मदद मांगी थी। अगर आप मेरी उस टाइम में कुछ मदद कर देते तो हो सकता है शकुंतला हमारे साथ कुछ दिन और जी लेती। चलो छोड़ो इन बीती बातों को। दामाद जी, आप हो तो मेरे बेटे ही ना, और एक बाप अपने बेटे को कभी भी परेशान नहीं देख सकता है। ये 3 लाख रुपए हैं। शकुंतला की बीमारी के टाइम पे मैंने शकुंतला के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए रखे थे, लेकिन शकुंतला ने तो सरकारी हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। शकुंतला तो चली गई और ये पैसे रखे के रखे रह गए। इसलिए बेटा, ये पैसे आप अपने पास रख लो, आपके काम आ जाएंगे। पापा जी, ये 3 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हो? मुझे ये भी पता है ये 3 लाख रुपए आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, और ख़ास तौर पे जानते हुए कि मम्मी जी के जाने की वजह कुछ हद तक मैं भी हूँ। अगर उस समय मैं आपकी मदद कर देता और आप मम्मी जी का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा देते तो आज मम्मी जी हमारे बीच में होती। पापा जी, सच में आज मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। दामाद जी, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने निभा दिया।